आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 1007 मरीजों की मौत, तो 22 लाख पार पहुंचे कोरोना के केस। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भारत में 22 लाख का ये आंकड़ा पार हो चुका है। अब तक 22,15,075 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। पिछले 24 घंटों में 62,064 नए मरीज बढ़े हैं। वहीं 1000 संक्रमितों ने दम भी तोड़ा है। ये आंकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका और ब्राज़ील में यहाँ पर मामले कम आए हैं। अमेरिका में 47,000 मामले आए, तो ब्राज़ील में पिछले 24 घंटों में 22,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं भारत में 60,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15 लाख के पार हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 6,34,945 एक्टिव केस है। इस वायरस से अभी तक 44,386 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं 15,35,744 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर नई दिल्ली है। वहीं चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक डेथ रेट की भारत में 2% पर आ गई है। यह लगातार 11वां दिन ऐसा है जहाँ पर संक्रमणों के 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 12,248 नए मामले सामने आए। वहीं 390 लोगों की मौत यहां पर हुई है। राज्य में अब तक 5,15,332 लोग कोरोना से चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,45,558 यहाँ पर अभी सक्रिय मरीज हैं, जबकि 3,51,710 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 17,757 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 10,820 नए मामले सामने आए। 57 लोगों की मौत हुई है। यहाँ 2,27,860 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 87,112 अभी इनका इलाज चल रहा है, जबकि 1,38,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 4,500,000 से ज़्यादा यहाँ पर मामले लगातार आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4,787 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यहाँ पर राज्य में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 47,000 पार हो गई। वहीं गुजरात, केरल और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटों में जितने नए मरीज सामने हैं उतने से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। इनके अलावा दादर नगर हवेली और चंडीगढ़, मिजोरम में नए केस की और ठीक होने वालों केसों की संख्या लगभग बराबर रही है। वहीं सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है। यहाँ पर 390 मरीजों की मौत हुई है। ठाणे में दूसरा देश का ऐसा शहर बन गया जहाँ पर 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे सबसे ज़्यादा मौतें मुंबई में हुई। यहाँ पर 6,799 लोगों की मौत हुई है। रविवार को महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु में 119 और कर्नाटक में 107। भारत गैस के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए करा सकते हैं रसोई सिलेंडर की बुकिंग, साथ ही मिल रही है कई बड़ी सुविधाएं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एलपीजी ब्रांड भारत गैस एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों को सिलेंडर बुक करने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है। भारत गैस के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। बीपीएल इंडियन ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। भारत पेट्रोलियम के 7.1 करोड़ से अधिक एलपीजी ग्राहक है। वही बीपीएसएल की सुविधा से देश भर में ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप बुकिंग कंपनी में ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा बीपीएस के स्मार्टफोन से 1800223444 पर की जा सकती है। वह युवा और पुरानी पीढ़ी के दोनों के बीच व्हाट्सएप काफ़ी लोकप्रिय ऐप होने के चलते अब बीपीएसएल के ग्राहकों के लिए रसोई गैस बुक कराना काफ़ी आसान हो गया है। उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कंपनी के व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर हाई लिखकर भेजना होगा। उन्हें विभिन्न जानकारियां उनके मोबाइल नंबर पर प्रदान की जाएगी। वही व्हाट्सएप से बुकिंग के बाद ग्राहक को एक कमर्शियल मैसेज प्राप्त होगा, कंफर्मेशन एसएमएस प्राप्त होगा। इसके साथ ही लिंक भी वहां होता है जिस पर रिफिल के लिए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। यह ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर अमेजोन जैसे अन्य पेमेंट ऐप्स के जरिए किया जा सकता है। साथ ही भारत गैस के ग्राहक घर बैठे बाजार वितरक के क्षेत्र में सिलेंडर की कीमत जान सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने व्हाट्सएप बिजनेस चैनल में अपने कई अन्य विकल्प दिए हैं। इनमें रिफिल, डिलीवरी स्टेटस, वितरण स्थिति और आपातकालीन संपर्क सुविधा, शिकायत दर्ज और फीडबैक
और सिलेंडर की कीमत के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भारत गैस के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7710955555 पर मिस कॉल देकर भी बुकिंग कर सकते हैं। 32 दिन से जारी विवाद में पहली बार कांग्रेस आलाकमान से मिले सचिन पायलट, प्रियंका की एंट्री से बची है गहलोत सरकार। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राजस्थान विधानसभा के प्रस्तावित सत्र के कुछ दिन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की, जिसके बाद राज्य में चल रही सियासी उठापटक थमने की उम्मीद है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के आवास पर इस मुलाकात में करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं के समक्ष विस्तार से अपना पक्ष रखा और दोनों और उनकी चिंताओं को निदान का भरोसा दिलाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पायलट ने राहुल गांधी से प्रियंका गांधी के समक्ष अपनी बातें रखी। हालांकि फिलहाल सुलह की किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि पिछले कई दिनों से चल रही सियासी उत्पीड़न के बीच पृष्ठभूमि में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पायलट की मुलाकात सकारात्मक संकेत है। अब मामला सुलझने की संभावना प्रबल हो गई है। यह मुलाकात विधानसभा सत्र आरंभ होने के कुछ दिन पहले हुई है और अब राजस्थान में कांग्रेस के भीतर कुछ हफ्तों तक चली आ रही उठापटक थमने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 14 अगस्त से राजस्थान अशोक गहलोत सरकार और राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत करने और विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। वही बागी रुख अपनाने के साथ साथ पायलट कई बार स्पष्ट कर चुके कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। पायलट और उनके साथी 18 अन्य विधायकों की बगावत के कारण अब गहलोत सरकार मुश्किल में आ गई है। गहलोत सरकार बचाने के लिए कई हफ्तों में गहलोत सरकार को बचाने में आलाकमान जुटा हुआ है। वही गहलोत और कांग्रेस और अपनी सरकार को बचाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में अशोक गहलोत जुटे हुए हैं। पहले विधायकों को जयपुर होटल में रखा गया, उसके बाद उन्हें जैसलमेर की होटल में भेज दिया गया। पिछले कई हफ्तों से चल रही सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने बार बार दोहराया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास 100 से अधिक विधायकों का समर्थन है, इसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। देश भर में आज मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और बिहार समेत अन्य राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। इधर झारखंड और बंगाल समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कर्नाटक और केरल में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बिहार में अभी 800 mm से भी ज़्यादा वर्षा दर्ज की जा चुकी है। यह सालाना औसत करीब 80% है। आपको बता दें कि आकलन के मुताबिक आमतौर पर सालाना औसत यहाँ पर 1050 mm होता है, लेकिन इस बार हाल 2 महीने और बाकी है। अभी 800 mm बारिश यहाँ पर हो चुकी है। वहीं बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश आज हो सकती है। लखनऊ से तराई और उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिणी हिस्सों में वाराणसी में बारिश की संभावना है, लेकिन वाराणसी से पश्चिमी हिस्से जैसे मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ समेत अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो मानसून ट्रफ लगातार उत्तरी दिशा की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार को यह दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में पहुंच जाएगा। वहीं बीते 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला है। यहाँ सोमवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह यहाँ दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर शाम तक वर्षा हुई, जिससे यहाँ के करोड़ों लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में लंबा चलेगा बारिश का दौर। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ असम, मेघालय और बिहार के में मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। यहाँ पहले के मुताबिक बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी। स्काईमेट वेदर की माने तो इन क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं पूरे बिहार में चल रही तेज चक्रवाती हवाएं, जिससे आज राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान बिहार के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों और उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार इन स्थानों पर तेज गर्जना के साथ यहाँ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि नालंदा में रविवार को सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यही नहीं, पूरे बिहार में तापमान अधिक था, लेकिन मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं आज देश भर में अधिकतर हिस्सों में बारिश शुरू हुआ है। वही बारिश का दौर इसी तरह अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश की संभावना है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार में भी
बारिश की वृद्धि का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के अलावा पश्चिमी तटीय हिस्सों और पूर्वी उत्तर राज्यों जैसे मेघालय और झारखंड, सिक्किम और अन्य हिस्सों पर आज भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज लगातार 90 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल और बीपीसीएल और आईओसी ने सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पिछले एक हफ्ते से डीजल की कीमतों पर ब्रेक लगा रखा है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये और 43 पैसे प्रति लीटर रही। वही डीजल के दाम यहाँ पर 73 रुपये 56 पैसा प्रति लीटर रहा। वही रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। दिल्ली में आज पेट्रोल 80 रुपये और 43 पैसे प्रति लीटर रहा। वही डीजल यहाँ पर 73.56 पैसे प्रति लीटर रहा है। वही मुंबई में पेट्रोल के दाम 87 रुपये और 19 पैसे है। वही डीजल के यहाँ पर दाम 80 रुपये और 11 पैसे। कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 82 रुपये और 5 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। वही डीजल यहाँ पर 77 रुपये और 6 पैसा प्रति लीटर यहाँ मिल रहा है। वही चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 83 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वही डीजल के दाम यहाँ पर 78 रुपये और 86 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। वही बात करें जयपुर की, यहाँ पर पेट्रोल 87 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वही डीजल यहाँ पर 82 रुपये और 62 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। वही अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव का असर सीधा घरेलू बाजार पर देखने को मिला है। वही मतलब किसी भी दिन अगर कच्चा तेल $0.11 महंगा हो जाता तो कभी $0.14 प्रति बैरल सस्ता हो जाता है। वही विदेशी मुद्रा दरों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमत क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है।